27 जून 2005 अफगानिस्तान के घने पहाड़। 4 अमेरिकी सैनिक एक मिशन पर थे, लेकिन कुछ ही घंटों में 3 की लाशें बिछ चुकी थीं और चौथा, वो खून से लथपथ टूटी हड्डियों के साथ 200 फीट नीचे गिरकर भी जिंदा था। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि वो दुश्मनों के इलाके में था जहाँ हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। और फिर भी वो 6 दिन तक अकेला जिंदा कैसे रहा। ये कहानी है मार्कस लटरेल की। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये कहानी है 4 जिंदगियों की, 4 दोस्तों की और एक ऐसे फैसले की जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 2005, अफगानिस्तान। अमरीकी सेना एक बड़े मिशन पर काम कर रही थी। एक ऐसा मिशन जो अगर सफल होता तो एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क खत्म हो सकता था, लेकिन अगर असफल होता तो इतिहास बन जाता। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन रेड विंग्स और इस मिशन के लिए अमरीकी सेना ने अपने 4 सबसे ट्रेन्ड नेवी सील्स को चुना गया। उनमें से एक था मार्कस। उसके साथ थे माइकल मर्फी जो टीम लीडर थे, डैनी डीट्स जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट था, मैथ्यू एक्सेल्सन जो स्नाइपर था। चारों को पता था यह मिशन आसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह मिशन उनका आखिरी मिशन बन सकता है। रात का समय था। अमरीकी सेना का हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उन पहाड़ों के ऊपर मंडरा रहा था। नीचे सिर्फ अंधेरा था और सन्नाटा, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। चारों सैनिक बहुत ही सावधानी और सतर्कता के साथ नीचे उतरे और हेलीकॉप्टर उन्हें छोड़कर वापस चला गया। अब वो पूरी तरह अकेले थे। मार्कस ने चारों तरफ देखा। घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और एक अजीब सा डर उसके मन में था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ये डर उनके लिए नया नहीं था, क्योंकि वो जानते थे ये उनका काम है। उनका मिशन साफ था, छुपकर दुश्मन की लोकेशन ढूंढना और सही समय पर हमला करना। लेकिन जो होने वाला था वो किसी प्लान का हिस्सा नहीं था। कुछ घंटों तक सब कुछ सही चल रहा था। चारों सैनिक चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। चारों ने तुरंत अपने हथियार तैयार कर लिए। लेकिन जब वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उनके सामने 3 बकरी पालक चरवाहे थे, जिनके पास ना कोई हथियार था और ना ही कोई संदिग्ध चीज थी। लेकिन उनकी मौजूदगी सबसे बड़ा खतरा थी। अब एक ऐसा फैसला लेना था जो जिंदगी और मौत के बीच था। अगर उन्हें छोड़ देते तो वो जाकर तालिबान को खबर दे सकते थे। अगर उन्हें मार देते तो मिशन सुरक्षित रहता। लेकिन वो निर्दोष थे। कुछ मिनटों की बहस के बाद उन्हें छोड़ने का फैसला लिया गया। लेकिन मार्कस के दिमाग में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ गलत होने वाला है। और सच में यही वो पल था जहां से उनकी मौत की गिनती शुरू हो चुकी थी। कुछ ही घंटों बाद पहाड़ों में आवाज गूंजी, पहले हल्की, फिर तेज, फिर अचानक चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। मार्कस ने जैसे ही ऊपर देखा, उसका दिल थम गया। चारों तरफ दर्जनों नहीं, सैकड़ों तालिबानी लड़ाकों ने उन्हें घेर लिया था। अब ये मिशन नहीं था, ये जंग थी और वो सिर्फ 4 थे। डैनी डीट्स ने जवाबी फायर शुरू किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो घायल हो गया। खून बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। माइकल मर्फी ने टीम को संभाला। पोजीशन होल्ड करो। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। गोलियां हर तरफ से आ रही थी। मार्कस ने पहली बार महसूस किया कि शायद ये आखिरी दिन हो सकता है। मौत करीब आ रही थी और रास्ते खत्म हो रहे थे। चारों सैनिक पहाड़ों से नीचे भागने लगे, लेकिन हर तरफ दुश्मन, हर तरफ गोलियां, हर कदम मौत के और करीब। मार्कस के कानों में सिर्फ एक आवाज थी, गोलियों की, और उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कम्युनिकेशन फेल हो चुका था। कोई सिग्नल नहीं, कोई मदद नहीं। तभी माइकल मर्फी ने फैसला लिया। वो खुले में जाएंगे और सैटेलाइट फोन से मदद मांगेंगे। मार्कस ने रोका, मत जाओ, ये मौत है। लेकिन मर्फी मुस्कुराया और बोला, कोई तो जाएगा। वो धीरे धीरे चट्टान के पीछे से बाहर निकले और फोन मिलाया। उसी वक्त दुश्मनों ने उन्हें देख लिया और गोलियों की बारिश शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में मर्फी गिर चुके थे। अब 3 सैनिक बचे थे, लेकिन हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। डैनी डीट्स गंभीर रूप से घायल, मैथ्यू एक्सेल्सन और मार्कस जो समझ चुके थे कि अब ये मिशन नहीं, ये जिंदा रहने की लड़ाई है। लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में सब कुछ खत्म होने वाला है और मार्कस एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो उसे 200 फीट गहरी खाई में फेंक देगा।
और वहीं से शुरू होगी लोन सर्वाइवर की असली कहानी। गोलियों की आवाज, चीखें और मार्कस के बाकी बचे दोनों साथी गोलियों से मारे जा चुके थे। तालिबान लड़ाके लगातार आगे बढ़ रहे थे और फिर अचानक मार्कस ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसे लगभग मौत के मुंह में ले गया था। उसने अपनी जान बचाने के लिए 200 फीट गहरी खाई में छलांग लगा दी। मार्कस पत्थरों से टकराते हुए नीचे गिर रहा था। कोई भी इंसान इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन वो जिंदा था। टूटी हड्डियां, खून से लथपथ शरीर और सांसें जो कभी भी रुक सकती थी। लेकिन असली डर ये नहीं था। असल डर ये था कि ऊपर दुश्मन सैनिक अभी भी मौजूद थे और उसे ढूंढ रहे थे। मार्कस का शरीर हर जगह से टूट चुका था। रीढ़ में तेज दर्द, पैर बुरी तरह घायल, चेहरा खून से भरा हुआ। कुछ सेकंड तक उसे कुछ समझ ही नहीं आया, सिर्फ अंधेरा। फिर धीरे धीरे उसने आंखें खोली और सबसे पहला ख्याल जो आया, मैं अभी भी जिंदा हूं। लेकिन क्या वो सच में जिंदा बचा था या ये सिर्फ मौत से पहले का एक छोटा सा मौका था? मार्कस ने धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की। मार्कस को ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाकू अंदर घुस रहा हो, लेकिन उसे उठना था क्योंकि वो जानता था अगर वो वहीं पड़ा रहा तो या तो खून बहने से मर जाएगा या दुश्मन उसे ढूंढकर खत्म कर देंगे। उसने खुद को घसीटना शुरू किया, एक एक इंच पत्थरों के बीच, झाड़ियों के पीछे, हर कदम जिंदगी की तरफ या मौत की तरफ। मार्कस की हालत और खराब हो गई। उसका गला सूख चुका था, पानी और उसके पास एक बूंद भी नहीं था। उसने आसपास नजरें फैलाकर देखा। उसने दूर एक छोटी सी नदी देखी और पूरी ताकत लगाकर वहां तक घिसट कर पहुंचा। जैसे ही उसने पानी पिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ पानी नहीं था, वो जिंदगी थी। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। तालिबान लड़ाके अब भी उसे ढूंढ रहे थे। उनकी आवाजें पहाड़ों में गूंज रही थीं। मार्कस ने खुद को एक झाड़ी के पीछे छुपा लिया, सांस रोककर, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, और फिर कदमों की आवाज, इतनी करीब कि वो उनकी सांसें सुन सकता था। अगर उसने जरा सी भी आवाज की तो सब खत्म। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और वो लड़ाके मार्कस को नहीं देख पाए और वो आगे बढ़ गए। रात हो चुकी थी, ठंड, दर्द और अकेलापन। मार्कस ने आसमान की तरफ देखा। तारे धीरे धीरे टिमटिमा रहे थे, जैसे सब कुछ शांत हो। लेकिन मार्कस के दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। उसने अपने दोस्तों को याद किया, मर्फी, डैनी, एक्सेल्सन, और खुद से वादा किया, मैं जिंदा रहूंगा ताकि दुनिया को बता सकूं कि वो कैसे लड़े। लेकिन मार्कस की हालत और खराब हो चुकी थी। इन्फेक्शन का खतरा, खून की कमी और कमजोरी। लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि वो जानता था अगर वो रुका तो यही उसके जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मार्कस लगभग बेहोश हो चुका था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी के कदमों की, धीरे धीरे पास आती हुई। मार्कस ने सोचा तालिबान लड़ाके हैं और अब वो भी मारा जाएगा। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था, न हथियार न गुस्सा, बस एक इंसान। उसका नाम था मोहम्मद गुलाब। अब फैसला उसके हाथ में था। वो चाहे तो मार्कस को वहीं खत्म कर सकता था या उसे बचा सकता था। कुछ सेकंड जो मार्कस के लिए घंटों जैसे थे, और फिर उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मार्कस को अभी भी समझ नहीं आया था कि ये इंसान उसकी मौत बनेगा या उसकी जिंदगी, लेकिन वो उसके साथ चला गया, दर्द के साथ, डर के साथ और एक उम्मीद के साथ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब वो सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं लड़ रहा। अब एक पूरा गांव उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाला था, क्योंकि अगर गांव वाले उसे पनाह देंगे तो लड़ाके पूरे गांव को गोलियों से भून देंगे। तालिबान लड़ाके अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। एक घायल सैनिक, दुश्मनों के इलाके में चारों तरफ हथियारबंद लोग जो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उसकी रक्षा कर रहे थे कुछ ऐसे लोग जिन्हें वो जानता तक नहीं था और जिनकी एक गलती उनकी पूरी जिंदगी खत्म कर सकती थी। ये कहानी अब सिर्फ जिंदा बचने की नहीं थी, ये कहानी थी इंसानियत बनाम डर की। तो वापस कहानी पे आते हैं। मार्कस एक अजनबी के साथ धीरे धीरे चल रहा था। उसका शरीर अब जवाब दे चुका था, हर कदम दर्द से भरा हुआ, लेकिन उसके पास अब एक ही रास्ता था, उस आदमी पर भरोसा करना। वो आदमी था मोहम्मद गुलाब, जिसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। कुछ देर बाद मार्कस को एक छोटे से गांव में लाया गया। पत्थरों से बने घर, चारों तरफ पहाड़ और एक अजीब सा सन्नाटा। गांव के लोग उसे देख रहे थे। कुछ लोगों के चेहरे पर डर था और कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा, क्योंकि वो जानते थे अगर तालिबान लड़ाकों को पता चल गया तो ये गांव
पूरी तरह खत्म हो सकता है। लेकिन अफगानिस्तान के कई इलाकों में एक पुरानी परंपरा होती है, नाम है पश्तूनवाली। इसके अनुसार अगर कोई इंसान आपके घर में शरण मांगता है तो उसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे सामने मौत ही क्यों ना हो। मोहम्मद गुलाब ने इसी परंपरा को चुना था। उसने मार्कस को अपने घर में छुपा लिया और उसी पल उसने तालिबान को सीधे चुनौती दे दी। कुछ ही घंटों में गांव के बाहर हथियारबंद तालिबान लड़ाके पहुंच गए। उनकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, मार्कस। उन्होंने पूरे गांव को घेर लिया और जोर से चिल्लाए, हमें वो अमरीकी चाहिए। गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था अब एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। मोहम्मद गुलाब बाहर आया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके कदम मजबूत थे। उसने साफ मना कर दिया, यहाँ कोई नहीं है। तालिबान लड़ाकों को शक था कि मार्कस इसी गांव में है, इसलिए उन्होंने धमकी दी, अगर हमें वो अमरीकी यहाँ मिला तो हम पूरा गांव जला देंगे। लेकिन फिर भी गुलाब नहीं झुका, क्योंकि अब ये सिर्फ एक इंसान की जान नहीं थी, ये उसकी इज्जत, उसकी परंपरा और इंसानियत की लड़ाई थी। उधर अंदर घर में मार्कस एक कोने में पड़ा था, कमजोर, घायल, लेकिन उसके कान हर आवाज सुन रहे थे। उसे पता था अगर वो पकड़ा गया तो मौत बहुत दर्दनाक होगी। उसने पहली बार पूरी तरह खुद को किसी और के भरोसे छोड़ दिया था। मोहम्मद गुलाब ने फैसला किया वो मदद मांगेगा, लेकिन कैसे, क्योंकि चारों तरफ दुश्मन थे। फिर भी उसने एक आदमी को भेजा, एक चिट्ठी के साथ जो अमरीकी सेना तक पहुंचनी थी। ये मिशन मौत से खेलने जैसा था, लेकिन वो चिट्ठी आखिरकार अमरीकी सेना तक पहुंच गई। अमरीकी सेना को खबर मिल चुकी थी। उन्होंने तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर तैयार हुए, कमांडो तैयार हुए, लेकिन ये मिशन आसान नहीं था, क्योंकि उसी इलाके में जहां पहले ही 16 सैनिक अपनी जान गंवा चुके थे, अब उन्हें फिर से जाना था। गांव में मार्कस की हालत और खराब हो रही थी। इन्फेक्शन बढ़ रहा था, दर्द अब असहनीय हो चुका था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, शायद कोई आएगा। और फिर वो आवाज आई। सुबह का समय था। अचानक आसमान में हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंजी। मार्कस ने आंखें खोली। क्या ये सच था या सिर्फ एक सपना? लेकिन इस बार ये सच था। अमरीकी सैनिक गांव पहुंचे। उन्होंने मार्कस को देखा और तुरंत उसे उठाया। उसकी हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन वो जिंदा था। उसे हेलीकॉप्टर में ले जाया गया और मार्कस मौत के मुंह से बाहर निकल आया। 4 में से 3 सैनिक शहीद हो चुके थे और रेस्क्यू के दौरान 16 और सैनिक अपनी जान गंवा चुके थे। ये जीत नहीं थी, ये एक दर्दनाक यादें थी। मार्कस लटरेल जिंदा तो बच गया, लेकिन उसके अंदर उस दिन की हर आवाज, हर चीख हमेशा के लिए बस गई। और उसने बाद में अपनी कहानी दुनिया को बताई, जिस पर फिल्म बनी, लोन सर्वाइवर। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उसकी जिंदगी थी। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मार्कस जिंदा कैसे बचा, बल्कि ये है, क्या इंसानियत आज भी जिंदा है? क्योंकि जहां एक तरफ लोग उसे मारना चाहते थे, वहीं एक अजनबी अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा रहा था। कभी कभी जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, दिल से भी लड़ी जाती है। मार्कस लटरेल की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी एक इंसान आपकी जिंदगी बदल सकता है। और यही है द लोन सर्वाइवर की असली कहानी।